बात करेंगे फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल। फंक्शन वर्ड से आप वाकिफ हैं? नहीं, उसका मतलब यह समझाया नहीं जा रहा है, लेकिन फंक्शन वर्ड से वाकिफ हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये फंक्शन, वो फंक्शन तो पढ़ते रहते हैं, चलते फिरते फंक्शन बहुत सारे आते हैं। वो वाले फंक्शन नहीं, पार्टी वाला। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वर्ड से वाकिफ हैं? नहीं, उसका मतलब यहाँ नहीं कुछ हो रहा है। तो हमने पढ़ा है एक सेट थ्योरी पढ़ी हमने, वो हम जान ही रहे हैं। उसमें रिलेशन पढ़ा हमने कि भाई ए और बी दो सेट हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी निकालेंगे, वो एक ऑर्डर पेयर में आएगा और उस ऑर्डर पेयर के एलिमेंट का आपस में रिलेशन होता है। तो ये बताया गया था रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। फिर हमने फंक्शन पढ़ाया। फंक्शन में क्या होता है कि कोई फंक्शन अगर ए टू बी में है तो ए के एलिमेंट को हम डोमेन कहते थे और बी के सभी एलिमेंट को कोडोमेन कहते थे। ठीक है, ए के एलिमेंट का जो उससे इमेज बनता था, ठीक है, जिन से इमेज बनता था उसको रेंज कहते थे। ये पूरे होते हैं कोडोमेन, इसके एलिमेंट डोमेन, और इसमें जो इमेज बना रहे थे उनको हम क्या कहते थे? रेंज। ठीक है, डोमेन में कहा गया था कि डोमेन के किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। फंक्शन में, रिलेशन में हो सकता है, और डोमेन में कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो ये हम फंक्शन में पढ़े हैं। हमें फिलहाल फंक्शन नहीं पढ़ाना है, हम बात करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल। हमने क्लास 11th से स्टार्ट किया, वहां से फंक्शन वर्ड आया हमारे पास। हम जानते हैं कि अगर y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 हो और हम कहें x की वैल्यू चेंज करेंगे तो y की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो हम कहते थे कि y इज द फंक्शन ऑफ x है। ये फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल हो गया, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल हो गया, है ना? हाँ करते रहो बस। कथा नहीं होती, एक राजा था क्योंकि तो 5-6 रानियां थी तो ये सब कहानी है, वही कहानी यहाँ पर भी है। तो x की वैल्यू भी चेंज हो सकती है, और जब x चेंज करेंगे तो अपने आप y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो x की वैल्यू भी वेरिएबल है। अब आप कहीं साहब यहाँ तो दो वेरिएबल हैं, जी नहीं, x को चेंज करेंगे तो जो रिजल्ट मिल रहा है वो y है। ठीक है, x और y को हम नहीं चेंज कर रहे हैं, हम केवल x को चेंज कर रहे हैं, और y की वैल्यू भी वेरिएबल है। x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है, और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक, ये हमने पढ़ा है ना। तो जैसे आप लिखते थे fx बराबर sin x, जिसको y भी अब मानते थे, x का मान चेंज करोगे तो y का मान चेंज हो जाएगा। क्या x की एक वैल्यू पर y की दो वैल्यू मिलेगी? मिल जाएंगी। कोई x, हमने क्या कहा, क्या x की एक वैल्यू, x इज द एंगल ऑफ साइन, x की जो x होता है वो डोमेन का पार्ट होता है, और जो रिजल्ट मिलता है fx वो कोडोमेन का पार्ट होता है। क्या x की एक वैल्यू, यानी आप कोई एक एंगल सर्च करो, मैंने माना 30 डिग्री है, तो क्या साइन 30 डिग्री की दो वैल्यू मिल जाएंगी? हाँ, दो अलग अलग एंगल की सेम वैल्यू हो सकती है। ये फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन किसका है? x का फंक्शन है, यानी ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन हो गया। इसी प्रकार से जब सिंगल वेरिएबल फंक्शन पढ़ते थे तो वहां पर हमें डोमेन पढ़ाया जाता था, उसको भी देखना पड़ेगा। तो डोमेन और कोडोमेन, मैं डोमेन की केवल बात करूंगा यहाँ पर, वहां पर हमको डोमेन ऑफ द फंक्शन पढ़ाया जाता था। मतलब एक रिकैप है, पिछले एपिसोड में आपने देखा। हाँ, डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होता है ये बता दीजिएगा। जैसे y इज द फंक्शन ऑफ x हो तो x की वो वैल्यू जिस पर y डिफाइंड होता है उसको डोमेन कहते हैं। यानी x की वैल्यू, वैल्यूज ऑफ x, दोज वैल्यूज ऑफ x, दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज डिफाइंड इज डोमेन, इसको डोमेन कहते हैं। हमने बताया y इज डिफाइंड, ये हम क्या कहना चाहते हैं? y अनडिफाइंड कब होगा? अनडिफाइंड बोला है मैथमेटिक्स में है। हमने क्या बताया? हमने कहा x की वो वैल्यू जिस पर y डिफाइंड हो,
मतलब x की कोई ऐसी वैल्यू हम ना लें जिस पर y अनडिफाइंड हो। तो हमको ये मालूम होना चाहिए अनडिफाइंड होती क्या चीज़ है। वैसे आगे 5 बोले तो अनडिफाइंड है, बोले 7 ये भी अनडिफाइंड है। तो हमको पहले से मालूम होना चाहिए कि अनडिफाइंड क्या है। मैथमेटिक्स में 0/0 इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी 0 इंटू इंफिनिटी याद रखनी पड़ती है। 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 टू पावर इंफिनिटी, 0 टू पावर 0 और इंफिनिटी टू पावर 0। इतनी है ना, कितने हैं ये? 0 टू पावर 0, 1 टू पावर इंफिनिटी, 1 2 3 4 5 6 7। ये जितनी भी 7 क्वांटिटी हैं इन्हें कहा जाता है अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है। इसको आपने पढ़ा होगा इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। यानी कि इंफिनिटी डिफाइंड है। इंफिनिटी क्या है? डिफाइंड है, लेकिन चूंकि इंफिनिटी हम पहुंच नहीं सकते, हम जानते नहीं है कहां है, इसलिए उसको हम क्या मान लेते हैं? है वो अनडिफाइंड नहीं, लेकिन उसको अनडिफाइंड मान लिया जाता है। तो हमने कहा डोमेन, ये 7 वैल्यू याद रखिएगा, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। जब लिमिट आपको इंटर पढ़ाई गई होगी तो जब इस फॉर्म में आया होगा तो आपको कुछ नियम बताए गए होंगे। पूरे अब इंटर की बात नहीं करिए, हम भी ऐसी सेमेस्टर 2 की बात करना नहीं चाहते हैं, हाँ बात इंटर करने लगते हो, ये पुरानी बात ना किया करो। इंटर की बात करना मतलब आज के युग में मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की बातें करना है, स्टोन युग। देखिए, तो यानी x की कोई ऐसी वैल्यू आप ना लें जिसमें रूट के अंदर निगेटिव आ जाए, पहली चीज, और x की ऐसी वैल्यू ना लें जिससे ये इंफिनिटी आ जाए। इंफिनिटी इज नॉट अनडिफाइंड, बट आई डोंट नो द इंफिनिटी, दैट्स व्हाई अनडिफाइंड मानते हैं। तो जैसे मान लेते हैं हम, कौन माइनस बता दो दिया हमने, रूट नेगेटिव अगर है, अनडिफाइंड नहीं है, वो रियल नहीं है। हम मैथमेटिक्स में जब उसे अनडिफाइंड नहीं कहा जाता है, वो रियल नहीं है। क्योंकि हम जब x की वैल्यू की बात करते हैं तो हम रियल वैल्यू की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ करके हर जगह मैथमेटिक्स में रियल नंबर होता है। तो रूट के अंदर नेगेटिव रियल नंबर नहीं होता है, इसलिए वो मान लिया जाता है यहाँ पर अनडिफाइंड है, ठीक है। तो जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लूँ, वहाँ डोमेन आपसे पूछूँ, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, y बराबर x प्लस 1 अपान x माइनस 1। हम सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, x माइनस 1 अपान x प्लस 1, और हम कह दें कि आप बताइए इसका डोमेन क्या होगा। तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं y इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब ये फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, ये y है। x की जो वैल्यू हम रखेंगे वो डोमेन है, सुनिए ध्यान से, जो x की वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं वो डोमेन है, और जो ये रिजल्ट दे रहा है वो y है, y को डोमेन है, यानी रेंज है। भाई y के सभी y को रेंज कहते हैं। भाई कोडोमेन बहुत सारे एलिमेंट होते हैं ना, तो जो इधर से इमेज बनते हैं वो रेंज होते हैं। तो अब आपको x की वो वैल्यू सर्च करनी है जो यहाँ पर आपको रियल वैल्यू दे दे। क्या करेंगे बताइए आप? इसको ऐसा करो, +1 कर दो, यहाँ माइनस कर दो, अच्छा लगेगा। बताइए, आप कोई भी x का मान यहाँ नहीं रख सकते जो इसको रूट में नेगेटिव कर दे और अपान में 0 कर दे। तो रूट तो यहाँ है नहीं, तो रूट के अंदर नेगेटिव का तो सोचने वाला काम ही खत्म हो गया। अब अपान में 0 कौन कर सकता है? 1। तो आप कहेंगे डोमेन जो होगा इसका ऑल द रियल नंबर होगा एक्सक्लूडिंग 1, यानी 1 को यहाँ पर एक्सक्लूड कर देंगे, हो गया डोमेन, ठीक है। आर साफ साफ आर लिखा, क्या हो किससे आर बनता है क्या? तो बढ़िया भी बनाया हमने। दूसरा हमने कहा, जैसे कि एग्जाम्पल और ले लिया, f(x) बराबर √x माइनस 1, x माइनस 1, x की जो वैल्यू रखेंगे हम वो डोमेन होगा, और ये जो रिजल्ट मिलेगा f(x) जिसको y कहते हैं वो आपका रेंज होगा। अब आपको डोमेन निकालना है, तो डोमेन क्या होगा? x की वो वैल्यू आप रखिए जिसके लिए y डिफाइंड हो। डिफाइंड हो मतलब y रियल हो, ये कर दीजिए आप, ज्यादा बेहतर रहेगा। 0 हो जाएगा। नहीं, 0 तो हो सकता है, y 0 डिफाइंड नहीं है क्या? लेकिन रूट में 0 है, 1 रखेंगे 0 हो जाएगा। यानी आपको डोमेन के लिए रूट के अंदर की चीज क्या होनी चाहिए? ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यानी x शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0, सॉरी +1, यानी ग्रेटर इक्वल टू 1। तो आपका डोमेन ये होगा। तो डोमेन लिखने का ये तरीका हो सकता है, डोमेन ऐसे लिख सकते हो आप, x such that x is greater equal to 1 where x belongs to real number, ऐसे लिख दो आप।
या आप ऐसे लिख दो 1 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। 1 आपका क्लोज इंटरवल है और इन्फिनिटी आपका ओपन इंटरवल है। इस प्रकार से डोमेन आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया जाकर के डोमेन सिंगल वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं। लेकिन हमने जो टॉपिक उठाया है वो है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। हम अब आप कहेंगे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल था तो है 10-5 मिनट पोस्ट कर दियो, वो वेस्ट नहीं है। जब तक इसकी आप बेसिक समझ नहीं आएगा तब तक आप टू वेरिएबल को नहीं पहुंच सकते, ठीक है। अब क्या होगा, शुरू कर लिया। इसको बाई वेरिएट फंक्शन भी कहते हैं, बाई वेरिएट फंक्शन भी कहा जाता है, थोड़ा स्टैंडर्ड नाम, ठीक है, ये स्टैंडर्ड नाम है। जैसे हमने बताया ना कि एक ने अपनी क्वालिफिकेशन बताई LLHP और दूसरी क्या थी IFBHP, ये स्टैंडर्ड नाम है। लटक लटक के हाई स्कूल पास, इंटरफेस बट हाई स्कूल पास, तो सिर्फ नहीं बताओ, वो अलग बात है। तो यानी कि आपको टू वेरिएबल फंक्शन को हम बाई वेरिएट फंक्शन भी कहते हैं। क्वालिफिकेशन भी नहीं होती, क्यों लटक लटक के हाई स्कूल पास नहीं लोग करते हैं भैया, तो LLHP हैं हम, हैं? अब देखो, जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई फंक्शन दिया हो fxy, ऐसे लिखेंगे, ऐसा फंक्शन दिया हो कुछ भी लिखो, जैसे हमने लिख दिया x + 2y / x - 2y, x + 2y / x - 2y, ऐसा कोई फंक्शन है। अब इसका नेम देना है तो नेम आप कुछ भी मान दो, u मान लो, u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो यहां x और y क्या है, x और y दोनों ही वेरिएबल है, लेकिन दोनों कैसे वेरिएबल हैं, दोनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, वेरिएबल है। और जो आपका u मिलेगा रिजल्ट, वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। अब जब हम डोमेन की बात करेंगे तो 90% केसेस में या मैक्सिमम केसेस में x और y की वैल्यू गिवन होगी कि आपका डोमेन कहां पे होगा, ठीक है। कभी कभी डोमेन हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डोमेन देखो कैसे निकालें भाई, सिंपल सी बात है। मान लीजिए ये चीज गिवन है, मान लिया, नोट कर लिया इसको, मान लीजिए चीज गिवन हमने दे दी आपको, गिवन। अब वो गिवन होगा नहीं होगा, एडजस्ट होगा नहीं होगा, ये हम देख रहे हैं। जैसे दिया है x > r = 0, मैं निकाल ही रहा हूं, गिवन है, और लेस r = 1, और y भी गिवन है, ग्रेटर r = 0 एंड लेस r = 1, ठीक है। तो कह रहे हैं भाई आप बताइए अब डोमेन क्या होगा। तो डोमेन का मतलब आपसे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें x की वैल्यू है 0 से लेकर के 1 तक रहेगी, ये हो गया, ठीक है, और y की वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक रहेगी। तो मैं x = 1 ये लाइन हो गई, y = 1 ये लाइन होगी, यानी आपका डोमेन इसके बीच में कहीं होगा, यानी पूरा जो एरिया है वो डोमेन का है। सिंगल वेरिएबल में एक लाइन के थ्रू कर्व बनता है, और ये जो कुछ डबल वेरिएबल है, जो जब ग्राफ खींचेंगे तो एक प्लेन बनेगा, सरफेस बनेगा यहाँ पर, यानी यहाँ जो भी आपका डोमेन होगा एक सरफेस पे लाई करेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कहीं कहीं लिखा होगा डोमेन को r² लिख दिया जाता है, r² मतलब r क्रॉस r कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम जो 2 डायमेंशन होता है वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। बड़े क्लास में जाओगे तो r क्रॉस r बताएगा r3, ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, है। अब बड़े कितने, नहीं, अभी हर सेमेस्टर में बड़ा क्लास हो जाएगा, अभी हर सेमेस्टर में आप बड़े होते जाएंगे ना, मतलब इसको कहते हैं सक्सेसिव बड़ा होना, ठीक है। बड़े का मतलब मेरा एज से बड़ा तो हो ही जाता है आदमी हर दिन में, लेकिन मतलब वो उसकी बड़ी बात करें। अब कह रहे बताओ ये जो वैल्यू है क्या सच में ये डोमेन अलाई कर सकता है, ये सही दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मान लेते हैं। तो चेक करो, मैंने हमने आपको क्वेश्चन दे दिया कि ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, क्या ये डोमेन एग्जिस्ट कर सकती है। तो अब बताओ x और y की क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो इसको अपान में 0 ले आ गई। आप कहें जी, अगर ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, यानी कि x - 2y का मान अगर 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। हमने कहा अनडिफाइंड है क्योंकि इन्फिनिटी हम जानते नहीं, इसलिए अनडिफाइंड हम कह रहे हैं। यानी कि y का मान क्या यहां पर हो जाएगा, x/2, यानी अगर x को 1 लिख दें और y को हाफ लिख दें, अगर x को 1 लिख दो, y को हाफ लिख दो, तो fxy की वैल्यू क्या निकलने वाली है, x को 1 y को हाफ बोले तो 1/0 नहीं हो जाएगा,
तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। हम बार बार कह रहे हैं कि इन्फिनिटी चूंकि हम जानते नहीं इसलिए इसको हम अनडिफाइंड मानते हैं, ठीक है। तो यानी कि आप कहेंगे कि हमारा जो डोमेन है वो इस वाली एरिया में लाई नहीं करेगा, इस वाली एरिया में लाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ इसी एरिया में एक पॉइंट आने वाला है जिसमें x 1 होने वाला है और y हाफ होने वाला है, यहाँ कहीं होने वाला है, यही होगा ना, x 1 y हाफ, तो 0 हो जाएगा। और भी वैल्यू हो सकते हैं, यहाँ पर सर्च कर सकते हो कोई वैल्यू ऐसी जो इसके बीच में लाई करे जहाँ ये अपन 0 हो जाए, फिलहाल इस वैल्यू पर 0 हो रहा है, तो ऐसे नहीं होगा। अब कुछ कर्व और देते हैं, उनका डोमेन निकालते हैं कि डोमेन क्या होगा। नोट कर लिया, ये सब आपको केवल हल्का सा टू वेरिएबल के बारे में बताया जा रहा है कि टू वेरिएबल होता क्या है। यानी टू वेरिएबल का जो फंक्शन होगा उसका ग्राफ एक प्लेन होगा, जैसे अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये सर्किल का क्वेश्चन है। इसमें जब आप वैल्यू सेट पुट करते हैं सर्किल में तो एक्स भी रखते हैं वाई भी रखते हैं, यानी टू वेरिएबल है। तो जब आप सर्किल ड्रा करते हो तो क्या बनता है, एक सर्किल बनता है, तो वो एक सरफेस है ना, तो ये सरफेस वाला होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। हमने एक फंक्शन ऑफ एक्स वाई माना एक्स स्क्वायर माइनस 2y, एक्स स्क्वायर माइनस 2y, ये मान लिया। और हमने डोमेन जो लिखी, डोमेन गिवन है हमारी, डोमेन जो लिखी है वो लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 1, ये हमने डोमेन लिखी है, ठीक है। तो ये आपका सिंगल वेरिएबल हो गया, डोमेन को ये रिप्रेजेंट करता है। अब ये क्या चीज है, ये क्या चीज दिखाई पड़ रही है आपको, है ये क्या चीज है, किसका इक्वेशन है, इक्वेशन किस चीज का है। अगर इक्वल टू 1 हम लिख दें तो किस चीज का इक्वेशन है, ये सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 है और जिसका रेडियस 1 है। तो यानी कि आपकी जो डोमेन होगी वो यहां पर लाई करेगी, इस सर्कल के अंदर लाई करेगी। पर इक्वल टू 1 का मतलब बाउंड्री पे लाई करेगी, और लेस देन होगा तो उसके अंदर लाई करेगी। वह अगर यहाँ ग्रेटर लिख देते हैं हम तो बाउंड्री या बाउंड्री से बाहर, हमने लेस लिखा तो बाउंड्री या बाउंड्री के अंदर। तो ये पूरी जो एरिया होगी, ये पूरा जो सरफेस होगा, ये आपकी इस फंक्शन का डोमेन है। अब आप कहेंगे ये बताइए गिवन है भाई, हमसे थोड़ी कहा गया, एक्चुअली नहीं ये निकाला नहीं, गिवन है, ये दिया होगा, ये निकालना हो तो आप चाहे एक्स का कुछ भी मान दो, इसकी डोमेन तो बाहर भी आ जाएगी, आपकी बाहर भी आएगी ना। क्या एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू को दिख रही जो रूट के अंदर नेगेटिव ले आए, रूट है नहीं। क्या आपको ऐसी कोई वैल्यू दिख रही है जो अपान में 0 ले आए, अपान भी नहीं है, तो आप एक्स वाई कुछ भी रखो। लेकिन हम जो एरिया ले रहे हैं जिसमें इस फंक्शन को डिफाइन करना है, इस फंक्शन को स्टडी करना है, वो ये वाला ले लिया हमने। ये गिवन होगी कि आप जो स्टडी कर रहे हो वो किस एरिया में कर रहे हो, तो वो स्टडी करना, ठीक, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। अब जैसे एक और फंक्शन ले ले, हाँ कहीं कहीं पर दिमाग लगाना भी पड़ेगा, लेकिन 99% केसेस में ये हमको उसका डोमेन दे देंगे कि भाई आप जो स्टडी कर रहे हो वो फला फंक्शन में है। वो ध्यान समझना, क्योंकि है तो लिमिट पढ़ाई जाएगी, कंटिन्यूटी आपने पढ़ी है लेकिन सिंगल वेरिएबल की पढ़ी है, ठीक है। जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया और थर्ड एक फंक्शन और एग्जाम्पल लेते हैं, u बराबर fxy बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हमने कहा इसका डोमेन बताओ, निकाल सकते हैं डोमेन क्या होगा, मतलब गिवन है तो अच्छी बात है, लेकिन निकालो कैसे, निगेटिव ले आए, निगेटिव ना हो। तो अगर मैं इससे आपसे कहूं कि भाई डोमेन ऑफ एफ एक्स वाई क्या होगा, तो आप कहेंगे देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी जो रूट के अंदर की चीज है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 0, इसको उधर शिफ्ट कर दो, तो 1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि आपका जो डोमेन होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझ में बात ये कंडीशन हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर ये वैल्यू 1 हो जाएगी तब तो पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा। अगर ये 1 से बड़ी वैल्यू हो जाती है तो 1 माइनस 1 से बड़ी वैल्यू तो निगेटिव हो जाएगा ना, तो ये वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी इनइक्वालिटी सॉल्व करने में स्टूडेंट को दिक्कत होती है, सावधान। आपने कहा हम इसको न करके 1 को ट्रांसफर करें, तो करो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1 हो जाएगा।
और इनइक्वलिटी में माइनस को हटाने का तरीका क्या होता है? साइन चेंज कर देना। साइन चेंज कर देंगे, मतलब उसके ग्रेटर। हाँ, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 1। ये ऐसे हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, नोट करिए। अब जैसे हम आपसे ये कहें, नोट करिए, हम एक और एग्जांपल दें इसका। हम डोमेन की बात कर रहे हैं तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल तो 1 मिनट का सिस्टम है कि ये क्या होता है। तो हम बताओ, जैसे हमने क्वेश्चन दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यू बराबर जिसको कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई कहेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। माइनस ना लिखो, ऊपर माइनस लिखो, नीचे प्लस लिखो, जानबूझ के माइनस ऊपर लिखो, प्लस लिखो। अब बताओ उसका डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होगा? तो अब देखिए सिंपल सी बात है, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो नीचे जीरो आने के लिए कंडीशन ये होगी भाई एक पॉजिटिव हो जाए एक निगेटिव हो जाए। अब सिंपल सी बात है कि अगर एक्स और वाई दोनों वैल्यू सेम है, वो एक पॉजिटिव एक निगेटिव ले लेंगे तो स्क्वायर करने पर अल्टीमेटली वो पॉजिटिव आने वाला है, तो वो तो काम खत्म हो गया। केवल एक कंडीशन है कि अगर एक्स को जीरो और वाई को जीरो हम लेते तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अगर डोमेन मैं इसका निकालूं, डोमेन ऑफ यू, तो आप लिखेंगे ऑल रियल नंबर माइनस जीरो। जीरो आपने ऐसे लिखेंगे, माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू जीरो, यानी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू जीरो। मतलब एक्स और वाई यहां जीरो नहीं हो सकते हैं और सब रियल नंबर हो सकते हैं। तो ये आपका कंडीशन है। बाई वेरिएट फंक्शन क्या होता है, या फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल क्या कहलाता है, कैसे डोमेन उसकी निकाली जाती है, आपको निकालने की जरूरत 99% में नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी वहां गिवन होगा। ठीक है, अगर गिवन नहीं होगा तब भी नहीं निकालनी पड़ेगी आपको। क्यों? वो दिख अपने आप दिख जाएगी, यहाँ से दिख रही है आपको। नहीं वो तो हम देख लेंगे, और हमें नहीं दिख रही, सामने वाले देख लेंगे। ये पता हम सामने वाले देख रहे हैं, खुद ही हमको देख रहा है, फिर कहाँ देख रहे हो? बोले 1B, बोले 1B, हमको 1A भी नहीं आता। तुम्हें आता है क्या? 1A आ गया? अच्छा तो बता दो, पता चला हमको, बता दिया हमारा 1A और पूछ रहा है। ठीक, नोट करिए इसको।